आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज ही एनटीए यूजीसी के द्वारा पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है। जो 18 जून 2024 को नेट का एग्ज़ाम होगा, 83 सब्जेक्ट्स में, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। इससे पहले सिटी अलॉटमेंट लेटर जारी किए थे, वो रो नंबर नहीं थे, आप सबने डाउनलोड किए होंगे। लेकिन अभी यूजीसी ने आपके रो नंबर के लिए या एडमिट कार्ड के लिए नोटिस डाल दिया है। तो देखिए, अब की बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। सबसे अच्छी बात यह है, काफ़ी जो नेट एस्पिरेंट्स थे उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। और दूसरी बात यह है कि ओएमआर सीट पर ये एग्ज़ाम होगा। और इसके अतिरिक्त ये 3 अलग-अलग कैटेगरी में एग्ज़ाम हो रहा है, यानी अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। दूसरी कैटेगरी क्या है? एडमिशन टू पीएचडी ओनली, यानी कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना? और तीसरा क्या है? अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये तो पहले भी होते थे, लेकिन अब की बार जो तीसरा महत्वपूर्ण जो कॉलम जोड़ा गया है, वो एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो देखिए, पीएचडी ओनली वो स्टूडेंट्स हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो रिसर्च विद ऑनर्स कर रहे हैं, है ना? 4 ईयर का जो कोर्स होता है रिसर्च विद ऑनर्स, वो डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं। या नॉर्मल जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा नहीं मतलब वो 1 ईयर की डिग्री रहेगी। जिन्होंने 3 साल का किया है वो 2 साल का करेंगे मास्टर डिग्री, और जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन की है ऑनर्स के साथ, वो 1 ईयर की मास्टर डिग्री करके फिर पीएचडी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो ऑनर्स विद रिसर्च है, वो डायरेक्ट पीएचडी का एग्जाम दे सकते हैं, वो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, ओएमआर का मतलब पेपर और पेन से आपका एग्जाम होगा, है ना? तो पेन आपको खुद लेके जाना है, वो सब बातें मतलब इसमें लिखी मिलेंगी। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो पेन, है ना आपका। कई बार पहले तो यूजीसी जो एग्जाम सेंटर होता था वहाँ पर खुद पेन मिलता था, लेकिन यहाँ पर आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन वो पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी उस पेन में से आर पार दिखना चाहिए, ठीक है? इसके साथ आप अपनी फ़ोटो भी लेकर जा सकते हैं। इसी के 2 फ़ोटो शायद आपको ले जानी पड़ेंगी, और एक आपको अपना एडमिट कार्ड रहेगा आपका। और कलर निकलवाएँ तो और भी अच्छा है, इसमें लिख रखा है वैसे कलर का। किसी कारणवश नहीं निकलवा सकते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाता है। और इसके अतिरिक्त आप अपना एक आई कार्ड, यानी गवर्नमेंट ऑथराइज, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कोई भी एक ऐसी आईडी आप ज़रूर लेके जाएँ जिसमें आपका आइडेंटिफिकेशन हो, है ना? तो ये यूजीसी ने अभी नोटिस जारी किया है, और कल शाम को ही कर दिया था, 14 तारीख को इवनिंग में। तो देखिए, एनटीए यूजीसी के द्वारा जो जिन-जिन सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम होगा, एक बार आप फिर देख लीजिए, आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी मिल जाएगा कि 9:30 से 12:30 जो मॉर्निंग शिफ्ट है या पहली शिफ्ट जिसे कहें, वो फिलॉसफी, हिस्ट्री, कॉमर्स, सोशल वर्क, है ना? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूजिक, हिंदी, कन्नड़ा, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, अरबिक, लिंग्विस्टिक, नेपाली, मराठी, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, राजस्थानी, जर्मन, जापानीज, अडल्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, अरब कल्चर, इस्लामिक स्टडीज, इंडियन कल्चर, लॉ, बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन एंड पीस स्टडीज, comparative studies and religions, dance, drama, performing art, criminology, comparative literature, women's studies, visual art, geography, social, medical and community health, Konkani, computer science and applications, environmental sciences, tourism, administration and management, संतली और सिंधी। तो ये 42 सब्जेक्ट्स में हैं, जिनका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 9:30 से 12:30 तक के बीच में होगा, ठीक है? तो 1 घंटा पहले पहुंचना आपको ज़रूरी है, यानी आप अपने सेंटर पर 8:30 बजे हर हाल में पहुंच ही आएँ, तब एंट्री आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है? दूसरी जो शिफ्ट है वो 3 से 6 है, तो आप 2 बजे हर हाल में वहाँ पर पहुंच जाएँ। तो देखिए, उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, होम साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, मैनेजमेंट, मिथाली, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज, चौंगरी, मणिपुरी,
आसामी, गुजराती, पासियन, लेबर वेलफेयर, लाइब्रेरी, इन्फॉर्मेशन साइंसेज, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन, आर्कियोलॉजी, ट्राइबल एंड रीजन, लैंग्वेज लिटरेचर, फोक लिटरेचर, संस्कृत ट्रेडिशन, फोरेंसिक साइंस, पाली, कश्मीरी और इलेक्ट्रॉनिक साइंस, पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल, प्रकृति, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, बोधो और योग, हिंदू स्टडीज एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये 41 सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो सेकंड शिफ्ट में होने जा रहा है, जिसका समय 3 से 6 है। तो आप देख लीजिए आपका कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उसी हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए और अपना ट्रैवलिंग प्लान बना लीजिए कि पहले मुझे क्या खाकर जाना है, वहाँ पर मुझे कितना क्या खाना है, क्योंकि अंदर आप कुछ खा पी नहीं सकते हैं, सिर्फ पानी पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कुछ लेके नहीं जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करके जाना है। जो विद्यार्थी पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें डरने की कतई ज़रूरत नहीं है ना? पानी आदि पीकर जाएँ, वहाँ पर भी आपके टॉयलेट के लिए, पानी के लिए परमिशन मिल जाती है, लेकिन खाने-पीने की ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। लगातार लगभग आपको 3 घंटे का तो आपका एग्ज़ाम रहेगा, 5-10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग जाती हैं। शुरुआत में आपको लगभग आधा पौन घंटा पहले एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी जाँच भी होती है जैसे आप एंट्री करते हैं। तो लगभग आप मान लीजिए 4 घंटे आपको सेंटर के अंदर बैठना पड़ेगा। तो उस समय आप आपकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि यार आप आराम से बैठ सकें, तसल्ली से आप एग्ज़ाम दे सकें। ये नहीं है कि आप लेट जा रहे हैं। मैं बहुत से विद्यार्थियों को देखता हूँ कि बड़ी मुश्किल से भागम-भाग जा रहे हैं, फिर सेंटर में एंट्री नहीं होती है, वो बंद कर देते हैं गेट। बड़ी परेशानी होती है, बड़े उदास होते हैं फिर कि एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या फिर बड़ी मुश्किल से भागम-भाग एंट्री होती है, फिर अंदर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से हम अपने नेम, एप्लीकेशन नंबर ये सब फ़िल अप कर पाते हैं और हम मतलब थोड़े से विचलित से हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। कई बार हम जल्दबाज़ी में फ़ोटो भूल जाते हैं, अपना आई कार्ड भूल जाते हैं, है ना? कभी हम कोई और जो अपना जो पेन है वो भूल गए हैं, है ना? तो ये सब आप ध्यान कर लें कि पहले अपने बैग में, है ना? उस डाल लें, शाम को ही डाल लें, पूरी तैयारी कर लें और आपका सेंटर ज़्यादा दूर है तो आप पहले दिन जाकर वहाँ अपने रिलेटिव्स के पास या अपनी खुद की व्यवस्था के अनुसार आप स्टे कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? कई बार सुबह-सुबह जाम भी लग जाता है, कई बार सुबह-सुबह बस या ट्रेन भी कई बार लेट हो जाती हैं, तो इन सब परेशानियों का आपको सामना ना करना पड़े, है ना? तो आप सब समय पर पहुँचे, मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और जिस भी विषय में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू स्टडीज़ हो, चाहे वीमेन स्टडीज़ हो, पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, योग हो, इंडियन नॉलेज सिस्टम हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। उन सभी सब्जेक्ट एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।